Hello, good evening everyone. A warm welcome to this session all about basics of concrete और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आज हम सीखेंगे एकदम बेसिक्स ऑफ कंक्रीट, बहुत शॉर्ट एंड इजी वे में। वेरी क्रिस्प रहेगा ये वीडियो और मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा एक्सपीरियंस, सारा डिटेल्स में एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। चलिए सीखते हैं ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ कंक्रीट। सो कंक्रीट क्या है? कंक्रीट इज अ वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल जो कि हम लोगों को बनाना है। अवेलेबल रिसोर्स हमारे पास जो है उसी से हम लोगों को बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इकोनॉमिकल वे में। वी नीड टू प्रिपेयर द कंक्रीट ताकि वो एकदम इकोनॉमिकल मिक्स हम लोग बना पाए। सो कंक्रीट एक एलिमेंट 4-5 चीज़ों से मिक्स करके कंक्रीट बनता है। जैसे कि कंक्रीट में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सीमेंट, देन कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर। एडमिक्सचर कब चाहिए होता है? जब हम हाई ग्रेड कंक्रीट यूज़ करते हैं, हाई ग्रेड कंक्रीट बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स में, तब हम लोग एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं। सो कंक्रीट हम लोगों को किस तरीके से डिज़ाइन करना है? 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंक्रीट को डिज़ाइन करना चाहिए। दैट इज स्ट्रेंथ फर्स्ट, सेकेंड इज द ड्यूरेबिलिटी एंड थर्ड इज द कोहेसिवनेस एल्स कोहेशन ऑफ द कंक्रीट। उसका स्ट्रेंथ चाहिए, उसका ड्यूरेबिलिटी चाहिए एंड उसका कोहेसिवनेस चाहिए। ठीक है, सेग्रीगेशन ना हो, उसका मिक्स बहुत कोहेसिव हो, देख वर्कबल हो। इस तरीके से हम लोगों को कंक्रीट प्रिपेयर करना चाहिए। तो मेन इंग्रेडिएंट्स जो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर। एडमिक्सचर दो तरह का होता है, एक है मिनरल एडमिक्सचर, सेकेंड इज केमिकल एडमिक्सचर। सो एडमिक्सचर्स डिटेल्स में हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। आगे के आने वाले सेशंस में ओनली एडमिक्सचर को लेके डिस्कस करेंगे। सो डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स दो तरीके से किया जाता है, एक तो नॉमिनल मिक्स, अनदर इज द मिक्स डिजाइन एज पर IS 10262 2019। नॉमिनल मिक्स हम लोग वॉल्यूमेट्रिक मिक्स से बनाते हैं। लाइक नॉमिनल मिक्स एक रेशियो बेस्ड होता है, जैसे कि M20 के लिए 1:1.5:3, इस तरीके से नॉमिनल मिक्स बनाया जाता है। और डिजाइन मिक्स above M25 यू हैव टू प्रिपेयर द कंक्रीट विथ डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स में बहुत तरीके का कैलकुलेशंस होता है और पहले से हम लोगों को फाइंड करना होता है कि उसका डाटा एक क्या क्या चाहिए, उसको लेके हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है। देन कैलकुलेशन करके उसका ट्रायल लेते हैं लेबोरेटरी में, उसके बाद उसको फाइन ट्यूनिंग करते हैं। 2-3 ट्रायल लेने के बाद एक फाइनल मिक्स तैयार होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ फेल हो गया है, उसके बाद उसको रीट्रायल करते हैं और फाइन ट्यूनिंग करते हैं मिक्स को उस हिसाब से। तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ता है? नॉमिनल मिक्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आपका वॉल्यूमेट्रिक मिक्स है एज पर IS 456 वहाँ पे दिया हुआ है। उसको एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक अलग सा सेशन रखेंगे। और एज पर IS 10262 जो डिजाइन मिक्स है, उसके लिए फर्स्ट स्टिपुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनिंग, टेस्ट डाटा ऑफ द मटेरियल चाहिए, सारे टेस्ट पैरामीटर्स चाहिए फ्रॉम सीव एनालिसिस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर, उसका DLBD, सब आपको लेबोरेटरी में ट्रायल लेके उसका निकालना पड़ेगा टेस्ट करके। फिर सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट चाहिए, टारगेट मीन स्ट्रेंथ आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। फिर सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, उसके बाद मिक्स कैलकुलेशन करके ट्रायल लेंगे। एक बैच, मान लीजिए 6 क्यूब का ट्रायल, 9 क्यूब का ट्रायल, उस हिसाब से एक बैच बना के ट्रायल लेके फिर उसका वर्केबिलिटी चेक करके, स्लम्प चेक करके, उसका स्ट्रेंथ चेक करके आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मिक्स मेरा फाइनल हुआ है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंक्रीट प्रॉपर्टीज एंड इट्स स्टेट्स। कितने सारे प्रॉपर्टीज होता है? लाइक कंक्रीट का मेन प्रॉपर्टी इज द फर्स्ट वर्केबिलिटी।
कोहेसिवनेस, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। वर्केबिलिटी जैसे साइट लेवल पे मान लीजिए आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4-5 घंटा तक मिक्स को ऐसे ही पानी देके फेंक के रख देते हैं। मिस्त्री लोग, मैसन्स लोग उसमें काम नहीं कर पाते हैं। तो वर्केबिलिटी मतलब द ईज, कितना इजी से हम लोग कंक्रीट को हैंडल कर पा रहे हैं तुरंत जल्दी, ताकि तुरंत सेट ना हो, उसको हम लोग वर्केबिलिटी बोलते हैं। कोहेसिवनेस मीन्स मतलब कंक्रीट एकदम आपका कोहेसिव होगा, मतलब सारे मटेरियल जो भी सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड आपने यूज किया है वो सारे मटेरियल एक साथ जुड़ के रहेंगे, एक बॉन्ड बना के रखेंगे, ताकि उसका बॉन्ड वो डिटैच ना हो जाए, सेग्रीगेट ना हो। दैट इज द कोहेसिवनेस। फिर उसका स्ट्रेंथ आता है। स्ट्रेंथ में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट में बहुत ज़्यादा उसको टेस्ट करते हैं, बिकॉज कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका टेस्ट किया जाता है। दैन द ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज। ड्यूरेबिलिटी का अलग चैप्टर है। ड्यूरेबिलिटी हम लोग बहुत इजी वे में पढ़ेंगे कमिंग सेशंस में। कंक्रीट स्टेट्स, प्लास्टिक स्टेट, सेटिंग स्टेट, हार्डनिंग स्टेट एंड द ड्यूरेबिलिटी स्टेट। सो अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। हम लोग जब कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको प्लेस करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि कोई डिले ना हो, कोई वेस्टेज ना हो, ताकि बहुत केयरफुल्ली प्लेसिंग के टाइम में बहुत केयरफुल रहना है, ताकि कोई डैमेज ना हो फॉर्म वर्क एंड रीइंफोर्समेंट को। कंक्रीट को बहुत अच्छे तरीके से पोर करके उसका फाइनल पोजीशन और उसका फिनिशिंग लेके आना चाहिए। एंड द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट, कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट डन बाय शेकिंग और वाइब्रेटिंग टू अलाउइंग द एंट्रैप्ड एयर टू राइज आउट। कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंक्रीट में हनीकॉम्ब क्रिएट होगा। जो हनीकॉम्ब क्रिएट होगा तो क्या होगा, हनीकॉम्ब से देन उसके बाद वेरियस सीपेज इश्यूज एंड ऑल other issues of structure will come। ठीक है। और कंक्रीट को कंपैक्शन कब करेंगे, जब उसका स्टेज प्लास्टिक स्टेट में हो, तब कंक्रीट को कंपैक्शन करके उसको तुरंत फिनिशिंग करके फिर आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट द फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट। फिनिशिंग हम लोग ट्रैवल से करते हैं ताकि उसका एक प्रॉपर लुक आए, और ब्लीड वाटर जब ड्राई हो जाता है उसके बाद ही फिनिशिंग करना चाहिए। Curing of concrete is the most very important part of concrete structure, that is curing of concrete। Curing of concrete is the ऊपर में कंक्रीट के सरफेस के ऊपर एक कवर बनाया जाता है, ताकि कंक्रीट का जो अंदर का मॉइस्चर है, जो अंदर का वाटर है, वो इवापोरेट ना हो जाए। एज जैसे हम लोग स्किन के ऊपर वेसेलिन वगैरह लगाते हैं विंटर्स में, ताकि हमारा स्किन अंदर से क्रैक ना हो, फटे ना, होठ ना फटे। बॉडी लोशन लगाते हैं, मॉइस्चर लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए वेसेलिन, बोरोलिन, वेरियस प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि इनर जो हम लोग का बॉडी का हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहे, ताकि होठ ना फटे, स्किन ना फटे। दैट वही तरीके से द सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज टू रिटेन द मॉइस्चर इनसाइड द कंक्रीट। सो वो अगर नहीं करेंगे तो कंक्रीट में एकदम क्रैक्स आएगा और आपका वाटर लॉस हो जाएगा। हाँ, कोई भी स्ट्रक्चर क्रैक फ्री नहीं है, बट हम लोग को इंश्योर करना है कि मिनिमम टू मिनिमम लेस क्रैक उस स्ट्रक्चर में कैसे लाए, वो ध्यान से देख के वो हम लोग को करना चाहिए। सो curing of concrete is the most and very important part in concrete। so next is फाइनल हम लोग सेशन को एंड करेंगे। साइट बेसिक साइट फीडबैक एंड फाइन ट्यूनिंग ऑफ द मिक्स हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए 5 यहाँ पे मेन टॉपिक है जहाँ पे फाइन ट्यूनिंग किया जाता है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में। फर्स्ट इज द वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी अगर ठीक ठाक अचीव ना हो तो सी ए और एफ ए रेशियो को
फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा, उस एडमिक्सचर डोजेज को बढ़ाना पड़ेगा और एडमिक्सचर का कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ कोर्स चेक करना पड़ेगा। सेटिंग टाइम में फाइन ट्यूनिंग ऑफ द एडमिक्सचर डोजेज को आपको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा, इधर कमाना पड़ेगा नहीं तो बढ़ाना पड़ेगा। सेटिंग टाइम उस हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ में अगेन वाटर सीमेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा और एडमिक्सचर डोजेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑल्सो द सीमेंट कॉन्टेंट। सेग्रीगेशन में CA:5 FA रेशियो को फाइन ट्यून करके सेग्रीगेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करके और एडमिक्सचर डोजेज को कंट्रोल कर सकते हैं। देन ब्लीडिंग में क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करना है और एडमिक्सचर डोजेज को रिड्यूस करना है। ऑफ कोर्स चेक द कंपेटेबिलिटी ऑफ द एडमिक्सचर करना पड़ेगा। सो ये बेसिक चीज़ें हैं कंक्रीट में। कंक्रीट का इंग्रेडिएंट्स, कंक्रीट का प्रॉपर्टीज, कंक्रीट का वेरियस स्टेजेस and also how to fine tune the concrete mix. So this is the overall very short and crisp basic session of all about the basics of concrete. Thank you very much for your patience hearing. I'm a concrete technologist with 14 plus years of experience and my qualification is BTech in Civil Engineering from National Institute of Technology. Thank you. Please subscribe to my channel and share it. Thank you.